हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे की मार्केट के एनालिसिस के बारे में। मंडे की मार्केट में प्रेडिक्शन दूंगा कि मंडे को मार्केट में, हमारे शेयर मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, उसका रीजन क्या है इस एनालिसिस का, इस प्रेडिक्शन का। क्योंकि हमारे देश यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है। तो वॉर का नाम सुनते ही, वॉर का जब ख्याल आता है हमारे मन में, तो सीधे सीधे क्या समझ में आता है, एक पैनिक क्रिएट होता है, डर का माहौल क्रिएट होता है। मैं शेयर मार्केट की पर्पज से बता रहा हूं मैं आपको। तो सबको लगता है कि शेयर मार्केट अब क्रैश होने वाली है। ये समझिए, जब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, जब ईरान इजराइल का वॉर हुआ, तब भी हमारी मार्केट में बहुत तबाही दिखाई थी। तो अब तो हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम वॉर कर रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि अब मार्केट क्या और ज्यादा गिर सकती है, क्या बहुत बड़ा गिरावट आ सकती है, क्या 50-60% का मार्केट क्रैश हो सकता है। ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि क्या सब कुछ अकाउंट पूरा खाली कर दे डीमैट, और जब बिल्कुल धड़ाम हो चुकी होगी शेयर मार्केट तब फिर से खरीद लेंगे। तो इस सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको एक एक बारी बारी करके बताता हूं। हमारी जो युद्ध चल रहा है वो पाकिस्तान के साथ चल रहा है, और पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो आप सबको पता है कि 0 से भी नीचे है। मतलब इसका यह है कि उनके पास युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त अमाउंट ऑफ मनी भी नहीं है। आप सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक से उन्होंने लोन की अपील करी है, जो कि ऑल्दो बहुत रेयर चांस है जो उन्हें मिल जाए। तो यानी कि उनके पास युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं है। साधन की तो बात ही नहीं, साधन की तो बात बहुत बाद में आएगी, पैसा ही नहीं है। तो युद्ध कब तक वो लड़ सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मार्केट जो है वो पहले देखिए सामने वाले को तौलेगा। जो युद्ध चल रहा है, मान लेते हैं कि युद्ध में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर जो सामने वाली कंट्री है उसे भी तो तौलना पड़ेगा ना मार्केट को। इसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत भयंकर ऐसा कुछ नहीं हुआ जा रहा है कि युद्ध में हम लोग न्यूक्लियर पावर यूज करने जा रहे हैं या काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक, तो नॉर्मल युद्ध चल रहा है और सामने वाली देश की हालत है, उसको जब मार्केट तौल के देखेगा तो पाएगा कि इसकी वैल्यू तो 1% के बराबर भी नहीं थी, और इससे ज्यादा हम ऑलरेडी फ्राइडे को ही मार्केट का सफाया कर चुके। तो इसलिए अब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आएगी और ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, बहुत दिनों तक चलेगा, बहुत आगे तक खींचेगा। तब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10% की गिरावट आ सकती है हमारी मार्केट में। इससे ज्यादा की वैल्यू इस वॉर की नहीं है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इंडिया का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। और ये मैं वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूं कि सबसे खराब सिचुएशन जब हो जाएगी तब 8 से 10% यहां से मार्केट गिर सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब क्योंकि पाकिस्तान का पलड़ा बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा हल्का है, यानी कि पाकिस्तान हारने वाला है। अब हारने वाले की बात पर आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है आज ही हार जाए और युद्ध बंद हो जाए और मंडे को मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाए, हो सकता है परसों तक हार जाए। पर ज्यादा से ज्यादा जब ये मैक्सिमम वॉर चलेगा तो मुझे लगता है कि 7 से 8 दिन चल सकता है। इससे ज्यादा तो लड़ने की दम भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये आप समझिए ना कि जब दुश्मन जो जिस देश से लड़ाई होती है वो अगर टक्कर का, वो हमें टक्कर दे पा रहा, तब तो मार्केट बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, सामने वाले अपना बचाव नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग सही से अटैक करने पर आ जाए तो इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे देश का बहुत ज्यादा लॉस है। लॉस तो ऑल्दो आपको पता है कि युद्ध में देखिए ये सारी चीजें जो यूज हो रही हैं, जो वेपन्स यूज हो रहे हैं, बहुत महंगे आते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो लॉस तो हो रहा है, पर अल्टीमेटली जो लॉस है वो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हमारा लॉस उसमें उसके मुकाबले 1 से 1.5% हो रहा है, और इतनी मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है हमारी, और ज्यादा से ज्यादा 2-4-5% और गिर सकती है, और वर्स्ट केस में 8 से 10%। अब आप समझने की कोशिश करिए कि आगे क्या हो सकता है। मंडे की मार्केट की हम लोग बात करने वाले हैं ना। मुझे पर्सनली लगता है कि मंडे मार्केट आपको 150 पॉइंट नीचे या 150 पॉइंट ऊपर, इससे ज्यादा कारोबार करते हुए नहीं दिखाई पड़ेगी। और अगर युद्ध में विराम लग गया, अगर युद्ध को, वॉर को स्टॉप करा दिया गया, यूएन के द्वारा करा दिया गया, आपस में ये लोग लड़के शांत हो जाएं, तो आप समझिए बहुत शानदार सी 1800 पॉइंट की तेजी भी आप मार्केट में देख सकते हैं मंडे को ही। अब और सबसे खास चीज है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक काम और करना है, पैनिक में नहीं आना है। अब पैनिक में आप कैसे नहीं आएंगे? पैनिक में तो आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉर चल रही है। वॉर का मतलब ही क्या होता है कि शेयर मार्केट धड़ाम, शेयर मार्केट धड़ाम मतलब शेयर मार्केट क्रैश, बहुत शेयर मार्केट टूट सकती है। ये सारी न्यूज, ये सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में चल रही होंगी। तो पैनिक में आप कैसे नहीं आएंगे? सबसे पहले अपना रिमोट उठाइए और टीवी को ऑफ कर दीजिए। क्यों ऑफ कर दीजिए? क्योंकि एक चीज होती है, एक चीज, और ये न्यूज चैनल वाले अपनी टीआरपी के लिए एक को 100 नहीं, एक को इनफाइनाइट बताते हैं, एक को 1 लाख, 1 करोड़। इनफाइनाइट की वैल्यू तो आपको पता ही कुछ नहीं, मतलब इनफाइनाइट बहुत आगे की सोच नहीं सकते आप लोग। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं,
ये साफ सुथरी सी बात है। आप प्रॉपर देखिएगा, आप न्यूज चैनल आप समझ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम चलो युद्ध के बारे में जायजा ले लेते हैं, क्या चल रहा है युद्ध में, क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि अरे पाकिस्तान पे तो हमने कब्जा कर लिया, अखंड भारत हो चुका है। अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हैं तो, क्योंकि न्यूज चैनल वाले कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी दिखाने की कोशिश करते हैं, ये चीज तो बिल्कुल साफ है और ज्यादातर लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आपने न्यूज चैनल से दूरियां बना ली तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप शेयर मार्केट में पैनिक नहीं करेंगे। और हकीकत अगर आपको पता चलेगी कि हकीकत में इतना बड़ा भी कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा सच कुछ इतने हमले नहीं हो रहे हैं, ना उधर से ना इधर से ड्रोन वगैरह की फाइट चल रही है। हाँ, लड़ाई चल रही, लड़ाई जारी है और मैं समझ सकता हूं, मेरी बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट है कि क्योंकि अगर हमारी आर्मी नहीं होती देश की तो शायद आज हम लोग भी जिंदा नहीं होते, क्योंकि वॉर चल रही थी। अगर आर्मी नहीं होती तो आप समझ जाइए कि अंदर आ जाते वो लोग दुश्मन। तो इस वजह से आर्मी के लिए पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो हमारी मीडिया हाउसेज है उनके लिए तो बिल्कुल समझ जाइए कि हाथ में जूता, ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि अगर आप सोचे कि जान लेते हैं क्या चल रहा है भैया, क्या हो रहा है देश में, कितना वॉर आगे बढ़ा, क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। असली सिचुएशन का अंदाजा आप लगा ही नहीं पाएंगे अगर आप टीवी देख रहे हैं और हमारी ये न्यूज चैनल वालों की बातें सुन रहे हैं। तो इनकी बातें सुनना अगर आपने बंद कर दिया तो एक तो बहुत अच्छी चीज ये हो जाएगी कि आपको कोई फेक न्यूज कानों में नहीं जाएगी, ठीक। दूसरी चीज कि आप पैनिक में नहीं आएंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि ये युद्ध इतना बड़ा युद्ध हो चुका है कि शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है। तो शेयर मार्केट क्रैश बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और समझाने की कोशिश की होगी। मंडे को मुझे पसंद लगता है कि 100 पॉइंट माइनस 100 पॉइंट प्लस में कारोबार करता हुआ नजर आएगा हमारा मार्केट, जैसा मुझे लग रहा है अभी यहां से देखते हुए। और बहुत बड़ी गिरावट के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं और मंडे को एकदम से पैनिक में आकर अपना सब कुछ बेच मत दीजिएगा सुबह सुबह, क्योंकि फिर आपको मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक जाते जाते हो सकता है कि पॉजिटिव बंद होता हुआ नजर आए और तब आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। क्योंकि फिर जब मार्केट में आप एक बार अपने आप को खाली कर देते हैं डीमैट अकाउंट को अपने, तो दोबारा उसे भरने के लिए मार्केट मौका नहीं देता है, ये हकीकत है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आई होप मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें और बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दी होंगी। तो आपको उसके लिए करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना मेरी मेहनत के लिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है ताकि आपको ऐसे वीडियोस परमानेंट मिलते रहे, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट को कवर करता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आता हूं आप सभी के लिए। तो चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।